हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त विशाल सिंह यादव और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव विशाल यादव पर। तो फ्रेंड, आज मैं आपको क्लास 12th फिजिक्स के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो फिजिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसका नाम है कूलॉम का नियम। ये नियम आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके समझ में अच्छे से आ सके और एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से अच्छे नियम कानून से लिख सके और अच्छा मार्क्स उठाएं। तो इस रूल को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है कूलॉम का नियम। इस चैप्टर का नाम है कूलॉम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कूलॉम का नियम यानी कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि इस नियम के अनुसार यानी कूलॉम के नियम के अनुसार यानी इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती होता है। 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 इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। यानी कूलॉम के नियम में जो दो बल होते हैं, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, इन दोनों बलों की दिशा आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। अर्थात यदि दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 into Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तब इनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल यानी देखिए ये चित्र है। इस चित्र में दोस्तों दिखाया गया है, देखिए एक है आवेश Q1, एक है Q2, इनके बीच की दूरी है r। समझ आ गया ना? तो अब देखिए आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F बराबर यानी कि F प्रोपोर्शनल Q1 into Q2 बटे r स्क्वायर। यही आपका कूलॉम का नियम है। कूलॉम के नियम में F प्रोपोर्शनल Q1 into Q2 यहीं से सूत्र बनता है इसका। तो देखिए अब जिसमें F बल है, Q1 into Q2 आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल ही है और r स्क्वायर जो बीच की दूरी होती है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को r स्क्वायर बोलते हैं। अब देखिए या F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे r स्क्वायर। यही आपका सूत्र है। कूलॉम के नियम के अनुसार जो बल ज्ञात करते हैं उसका सूत्र है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे r स्क्वायर। जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10⁹ घात। यानी कि जो कूलॉम के नियम में जो बल ज्ञात करने का सूत्र होता है, उस सूत्र में जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है उसका मान होता है 9 × 10⁹ घात और इसका मात्रक
1/4πε0 का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। इसको ज़रूर आप लोग याद करिएगा और इस नियम को 100% चांस होंगे कि 2024 बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12th में ज़रूर पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन 8 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 8 या 4 या 6 इन तीनों में से ज़रूर पूछा जाएगा क्वेश्चन। 100% ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में। तो अब देखिए, जहाँ एप्सिलॉन 0 यानी कि एप्सिलॉन 0 जो था, एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है तथा एप्सिलॉन 0 का मान। अच्छा देखिए, जो इस नियम में यहाँ पर 1/4πε0 में जो एप्सिलॉन 0 है उसको क्या बोलते हैं, वो है निर्वात की विद्युतशीलता तथा एप्सिलॉन 0 का मान। एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। ये इसका एक नंबर में भी पूछा जा सकता है, एक नंबर में पूछा ये क्वेश्चन जा सकता है कि एप्सिलॉन 0 का मान अथवा उसका विमीय सूत्र लिखिए। विमीय सूत्र लिखिए या मात्रक पूछा जा सकता है, और या तो 1/4πε जो पूरा का भी मान भी पूछा जा सकता है और मात्रक पूछा, यानी कि 2 क्वेश्चन ये हो गया, इसका मान और तो मात्रक, और इस 2 क्वेश्चन ये हो गया एप्सिलॉन 0 का मान और इसका मात्रक। ये 100% पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, वो भी ट्रिपल क्वेश्चन जो 5 होते हैं। 2024 में आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में आप लोगों को 5 नंबर का टोटल ट्रिपल देखने का मिलेगा। हर एक 5 सब्जेक्ट में 5 क्वेश्चन, यानी कि 5 नंबर उठ गया, यहाँ से आप लोग उठा सकते हैं। तो इसमें से आप लोगों का 2 ट्रिपल क्वेश्चन अभी मैं करा दिया हूँ। देखिए 1/4πε0 का मान और मात्रक, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गए, और एक हो गया एप्सिलॉन 0 से। तो एप्सिलॉन 0 से हो गया एप्सिलॉन 0 का मान और उसका मात्रक। तो अब देखिए एप्सिलॉन 0 का मान और मात्रक। एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसमें बहुत फंस सकते हैं लोग, बच्चे बहुत फंसते हैं कि मतलब फंसते ये हैं कि कुछ लोग जो याद करते हैं, मतलब पहले 1/4πε0 आ जाता है, तो जो 1/4πε0 आता है तो उसका मात्रक जो पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और जल्दीबाजी में आप लोग ये कर सकते हैं, इसका एप्सिलॉन 0 अगर दे देगा तो उसका भी आप लोग यही लिख देते हैं। तो आप लोग कृपया अभी याद कर लीजिए कि अब जब 1/4πε0 पूछेगा तो कूलाम स्क्वायर नीचे कर देंगे, और 1/4 सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन 0 पूछेगा, एप्सिलॉन 0 का मात्रक, तो कूलाम को ऊपर कर देंगे। यानी कि 1/4πε0 के मात्रक को उल्टा कर देंगे तो एप्सिलॉन 0 का मात्रक हो जाएगा। तो एप्सिलॉन 0 का मान हो गया 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम, इसका और इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा गया है। तो साथियों आप लोगों को दिखा दिया, अब यही आपको कूलाम का नियम है। एक बार और पढ़ देता हूँ, आप लोग अच्छे तरीके से जान जाइएगा। तो फ्रेंड, इस नियम को, कूलाम के नियम को एक बार और दोहरा देते हैं, और आप लोग अच्छे से, विश्वास है हमें कि आप लोग याद करेंगे, और याद कर करके लिख करके, जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक याद नहीं होगा, ये बात आप लोग क्लियर रखिएगा। तो कूलाम का नियम, इस नियम के अनुसार 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के बल के अनुपाती होता है। इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। अर्थात यदि 2 स्थिर बिंदु आवेश Q1 × Q2, अब देखिए Q1 × Q2 को इस चित्र में आप लोगों को दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पर हो गया Q1, ये हो गया Q2, और उनके बीच की दूरी R। तो देखिए यदि 2 स्थिर बिंदु आवेश Q1 × Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हों, तब इनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, यहीं से याद कर लीजिए, यह प्रोपोर्शनल Q1 × Q2/R²। जो दोबारा पढ़ाया हूँ, इसको रिवीजन में मार दे रहा हूँ एक बार कि आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। तो अब देखिए आगे चलते हैं। तो इसका सूत्र हो जाएगा, इस सूत्र को जरूर आप लोग याद कर लेंगे। इसको क्वेश्चन में पूछ सकता है, इस क्वेश्चन को एक ट्रिपल क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ सकता है। ये पूछ सकता है कि आप लोगों को ये सूत्र दे देगा,
ये सूत्र जो है ना, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 × Q2/r², ये दे देगा। और इसका पूछ देगा कि कूलाम 4 सूत्र दे देंगे ट्रिपल में, 1 2 3 4 दे देंगे सूत्र में, और एक सूत्र सही होगा और 3 सूत्र गलत होंगे। और ऊपर लिख देगा कूलाम के नियम से मिलता हुआ सूत्र लिखिए या सूत्र बताइए, तो इसमें लिख देंगे। तो आप लोग अगर जानते रहेंगे, याद रहेगा, तो ये सूत्र लिख देंगे, और ये नहीं जानते रहेंगे तो नहीं लिख पाएंगे। तो आप लोग का कूलाम के नियम से आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का सूत्र हो जाएगा F प्रोपोर्शनल Q1 × Q2/r²। और इसका सूत्र जब निकालेंगे तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 × Q2/r², जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और जहाँ एप्सिलॉन 0 की विद्युतशीलता, जहाँ एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है, तथा एप्सिलॉन 0 का मान एप्सिलॉन 0 का मान हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और यही सूत्र एक बार और नीचे रेड पेन से लिख दिए हैं कि ताकि आप लोगों को दिखाई दे। तो एप्सिलॉन 0 बराबर 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन आप लोगों को 100% पूछा जाएगा, 100% पूछा जा सकता है या पूछा जाएगा, एग्जाम में छप गया होगा। ये आप लोग मजाक मत समझिए, ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, क्योंकि 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन नहीं है। ये 2023 बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो 2024 में ज़रूर पूछा जाएगा क्वेश्चन, 100% पूछा जाएगा। और आप लोग याद करिएगा, और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए या ना करिए, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अच्छे मार्क्स लाइए, तब उसके बाद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।